जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्ध वन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ असिद्धे विशुद्ध भावे मणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 27 पृष्ठ 46। प्राणम अपतिमदम वट्टदिणाणं वीणाणापाणं तम्माणाणं अप्पाणाणं वा अर्णं वा। केवली का ज्ञान कैसे तो कैवल्य रूप रहता है और कैसे सर्वज्ञता रूप परिणमित होता है, इसका अद्भुत मेल इस गाथा में आचार्य कुंद देव ने बताया। लगभग 15 दिन बाद हम इस पर चर्चा पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे तो एक बार लगा कि शायद 27वीं पूरी हो गई थी, 28वीं शुरू करनी है, पर फिर मैंने शांत मन से विचार किया थोड़ी देर, तो याद आया कि इसमें 3 चरणों की चर्चा हुई थी, चौथे चरण की चर्चा बाकी थी। गाथा का सरल अर्थ लेते हैं, बात लिंक अपने आप ख्याल में आएगी तो आगे की चर्चा करेंगे। प्राणम अपतिमदम, ज्ञान आत्मा है ऐसा मदम माना गया है। मतम मैंने ऐसा माना है, ज्ञान ने ऐसा माना है कि मैं आत्मा हूं। ज्ञान से पूछो कि तुम क्या हो, तो वो ना ज्ञान की बात करता है ना ज्ञेय की बात करता है, वो मात्र आत्मस्वरूप की बात करता है। फिर वट्टदि वर्तता है, ये शब्द इस क्रिया का अर्थ मैंने बहुत गंभीर बताया था। वर्तना, एक होना और एक वर्तना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, जो चर्चा कर चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा, अभी सिर्फ याद दिला रहा हूं। वो समझना है तो वो वाला ही व्याख्यान सुने। वर्तता है, क्या वर्तता है? अपाणम विणाणाणम न, आत्मा के बिना केवली का ज्ञान वर्तता ही नहीं है। वह आत्म स्वरूप के अलावा अन्य किसी की प्रतीति करता हुआ, अन्य किसी को जानता हुआ केवली का ज्ञान वर्तता नहीं है। सब प्रभु सर्वज्ञ कैसे होता है, कहते बताएंगे अभी। पहले मुद्दे की बात समझो कि केवली का ज्ञान आत्मस्वरूप की प्रतीति के अलावा अन्य किसी की प्रतीति करता हुआ वर्तता नहीं है। उसका जो प्रवर्तन होता है, उसकी जो परिणमन होता है, वो कैसे होता है? आत्मस्वरूप की प्रतीति से ही, आत्मस्वरूप की प्रतीति के लिए ही होता है। वह लोकालोक को जानने के लिए केवली का ज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होता। लोकालोक के लक्ष्य से केवली का ज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होता, और वह लोकालोक को जाने ऐसा कभी स्वयं में प्रतीति नहीं करता। इसलिए यहां कहा कि अपाणम विणाणाणम न वट्टदि, आत्मा के बिना ज्ञान प्रवर्तित ही नहीं होता। तम्मा, इस कारण से अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं आचार्य देव। प्राणम अप्पा,
ज्ञान वह आत्मा ही है। ज्ञान का ज्ञेय कहें, ज्ञान की प्रतीति गम्य कहें, ज्ञान का लक्ष्य कहें, जो कुछ कहें वह एकमात्र आत्मा ही है। उसमें अन्य कोई उसका विषय नहीं है। उसके संकल्प में वो बात नहीं थी। यद्यपि ज्ञान वहां कोई संकल्प विकल्प नहीं करता, लेकिन ये हमारी भाषा शैली का पार्ट ख्याल में। उसके संकल्प में जब केवली का ज्ञान परिणाम प्रवर्तित हुआ तो वह आत्मा के अलावा अन्य किसी का लक्ष्य करके प्रवर्तित नहीं हुआ। उसका कोई गोल नहीं था, उसका गोल एकमात्र आत्मा था। यहां तक बात पूरी कर ली थी मैंने। फिर चर्चा जो छूटी थी वो थी अप्पा प्राणम व अर्णम व। जो ज्ञान में ऐसी स्वसंवेदनात्मक प्रवृत्ति है, जिस ज्ञान में अकेला ज्ञायक वस रहा है, वह ज्ञान, अब संपूर्ण द्रव्य की बात कर रहे हैं, ज्ञान को अब ज्ञान से नहीं पूछ रहे। अब जो प्रश्न हो रहा है वो आत्मा से, केवली के संपूर्ण स्वरूप से। उसमें अकेले ये ज्ञान की प्रवृत्ति है या कुछ और भी है? तो उस चर्चा में मेरा आखिरी जो वाक्य था वो यही था कि केवली का जो ज्ञान है उसमें लोकालोक झलकता है। केवली लोकालोक को जानते नहीं। समझ गए? तो जब जब आप ज्ञान से पूछेंगे तो ज्ञान यही कहेगा कि मैं तो आत्मा हूं, मुझे और कुछ नहीं पता। ज्ञान की परिणति जो प्रवर्तित हो रही है उसका लक्ष्य में कोई दूसरा नहीं था, उसकी प्रतीति में कोई दूसरा नहीं था। लेकिन उसी समय जो ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना है, वो पर प्रकाशकत्व में, उसके व्यक्तित्व में लोकालोक उसी समय झलक रहा है या नहीं झलक रहा? आप जान रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। जैसे सरल दृष्टांत देता हूं, कोई मुनिराज अपने स्वरूप में लीन होकर के वर्धमान चरित्र के धनी हुए, उसी समय अनेकों रिद्धियां उनके प्रकट हुई। बहुत बिल्कुल सटीक दृष्टांत है, नपातुला। मुनिराज क्या कर रहे थे? अपने स्वरूप में लीन होकर के चारित्र मोह का क्षय करते हुए चारित्र की विशुद्धि में निरंतर बढ़ते जा रहे थे। इतने बड़े कि वो वर्धमान चारित्र ने अपने आप उनके जीवन में रिद्धियां प्रकट कर दी। अब उन मुनिराज से पूछा कि महाराज आपको फला रिद्धि है? तो नहीं पता। अरे साहब फला केवली कह रहे थे, उन्हें ये रिद्धि प्रकट हो गई। अच्छा ऐसा कह रहे थे? मुझे नहीं पता। अब आप शब्द ध्यान दीजिए। मैं तो अपने स्वरूप में लीन था, मुझे क्या पता कब रिद्धि प्रकट हो गई। वो विष्णु कुमार मुनिराज को वो छुल्लक महाराज जाके बोलते हैं, महाराज केवली के ज्ञान में आया है, आपको विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई। मुझे और विक्रिया रिद्धि मुझे नहीं पता। महाराज जरा देखो तो कोशिश करके। तो वो हाथ बढ़ाया और वो हाथ स्वयंभू रमण समुद्र तक। अरे सचमुच में हुई है। महाराज आपने की थी? आपका लक्ष्य था कि नहीं? अब ये बताओ कि इस अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के संग पर जो विपत्ति आई है, उसके निवारण के लिए, जिन शासन की और जिन संघ की रक्षा के लिए, मुनि संघ की रक्षा के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे कि नहीं? इतनी सटीक दृष्टांत के साथ इतनी सटीक चर्चा है, इतनी गंभीर चर्चा है कि यदि जिनको 15 दिन पुरानी वो बात जितनी मैंने याद दिलाई यदि आ रही होगी, एकाग्रता से सुना होगा, तो मेरे ख्याल से उन्हें कुछ भी स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं?
उन्होंने क्या पूछा क्षुल्लक महाराज ने, महाराज इतना तो बताओ कि अब ये जो रिद्धि प्रकट हो गई ये तो आप जान गए, अब इस रिद्धि का लोक हित में उपयोग, जिन शासन के हित में उपयोग, जिन धर्म की प्रभावना के हित में उपयोग, मुनि संघ के उपसर्ग निवारण के हित में उपयोग आप करेंगे या नहीं? मैं जब रुक जाऊं तो आप जरा गंभीरता से सोचा करो कि मैंने पूछा क्या है, कहा क्या है, वो आप प्रॉपर रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? श्रोतापने में एक बड़ी समस्या होती, हम सुनते जाते उस बात का तारत में नहीं बिठा पाते, इसलिए मुझे रुक के बात को रिपीट करना पड़ता। क्या पूछा क्षुल्लक महाराज ने? उन्होंने सीधा पूछा, महाराज अब तो आपने हाथ बढ़ा के देख लिया, अब तो वाकई में आपको कंफर्म हो गया कि रिद्धि प्रकट हुई है। अब हमारी प्रश्न आपको रिद्धि की याद दिलाने की जो मेरी बात थी, जो जिसलिए मैंने याद दिलाई, वो मुद्दे की बात बता रहा हूं कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के मुनि संघ पर बलि आदि जो मंत्री थे दुष्ट प्रकृति के, उन्होंने भयंकर उपसर्ग किया हुआ है और उस उपसर्ग का निवारण विक्रिया रिद्धि के द्वारा हो सकता है। आप ये काम करोगे, इसके लिए विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करोगे या नहीं? बस इतना बता दो महाराज। अभी और कोई हमें शरण नहीं दिखता, एकमात्र आप शरण दिखते हो कि आप कर सकते हो ये उपसर्ग निवारण। अब आप करोगे या नहीं महाराज? हमारी विनती सुन लो। प्रश्न समझ में आ रहा है सचिन? बोलो महाराज जी क्या उत्तर देंगे? मुनिराज किसी भी कीमत पर रिद्धि का, एक चारण रिद्धि के अलावा किसी रिद्धि का प्रयोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। करें तो उसी क्षण गुणस्थान गिर जाएगा, मुनि पद समाप्त हो जाएगा। जो रिद्धि प्रकट होगी, रिद्धि का प्रयोग तो हो जाएगा, लेकिन मुनि पद उसी समय समाप्त हो जाएगा। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब उनसे पूछा कि महाराज आप रिद्धि का प्रयोग करेंगे या नहीं, कृपा करके इतना बताइए। किससे पूछा? मुनिराज से। शब्द ध्यान रखना। और रिद्धि का प्रयोग मुनिराज कर नहीं सकते। कर ले तो प्रयोग तो हो जाएगा, लेकिन मुनि रह नहीं सकते फिर। अब दो बातों का अंतर समझ में आ रहा है? कहां समस्या है? मुनि रहे तो रिद्धि का प्रयोग नहीं होगा, रिद्धि का प्रयोग हो जाए तो मुनि नहीं रहेंगे। पूछा किससे? मुनिराज से। हे महामुनिराज, श्रवण संघ के ऊपर आए घोर उपसर्ग के निवारण के लिए अब आप इस रिद्धि का प्रयोग करेंगे या नहीं? कृपा करके इतना बताइए। मुनिराज ने उत्तर दिया, यह संभव ही नहीं है कि एक मुनि, एक भावलिंगी संत, एक निर्ग्रंथ मुनिराज वह कभी रिद्धि का प्रयोग करें ऐसा और मुनि बने, ऐसा संभव ही नहीं। तो प्रश्न ये है कि उसके बाद रिद्धि का प्रयोग हुआ था कि नहीं? हुआ था। क्या हुआ था? वो तो इतिहास है, समझ गए? अब वो रिद्धि का प्रयोग हुआ था तो मुनिराज ने जो मना किया था कि मैं नहीं करूंगा, वो सच था कि झूठ? सच। मुनि ने नहीं किया था। उन्हें पक्का भरोसा था कि रिद्धि का प्रयोग किया नहीं और मुनि पद समाप्त हुआ नहीं।
रिद्धि चल गई थी। प्रयोग करते समय तक तो थे, लेकिन जो ही प्रयोग किया उसी समय मुनि पद समाप्त हो गया। वटुक का वेश धारण किया। वो सग्रंथ था कि निर्ग्रंथ था? सग्रंथ। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा था? रिद्धि तो काम कर जाएगी, लेकिन मुनि नहीं रह पाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि विष्णु कुमार मुनिराज ने रिद्धि का प्रयोग किया था कि नहीं किया था? नहीं। मुनिराज के रूप में तो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। तो फिर रक्षाबंधन की कथा क्या है, ये तो बताओ आप। हाँ, अब क्या कहे? झूठी कहे, गप कहे? कहते नहीं, वो घटना हुई थी, रिद्धि का प्रयोग भी हुआ था, वामन रूप रख के मुनिसंग का उपसर्ग निवारण भी किया था, सब कुछ किया था, लेकिन भैया उस समय वो मुनिराज नहीं रहे थे, मुनि पद नहीं रहा था। क्या गजब का स्वरूप है भाई साहब, क्या गजब का स्वरूप है। कभी कभी दृष्टांत भी ऐसे आते हैं जैसे वो आके प्रस्तुत हो जाती है। भाई हमें बता दो, इससे विषय क्लियर होगा। अप्पाड़लंबा उसी समय सारे जिनवाणी के ग्रंथ कहते हैं विष्णु कुमार मुनिराज ने चारण रिद्धि का, वो विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करके मुनि संघ का उपसर्ग निवारण किया था। अब ये कथा सच्ची है कि झूठी? कहते आप इतनी दुविधा में क्यों डालते हो, मैं समझ में नहीं आता। अभी हम हां कहें तो आफत, ना कहें, अरे भाई आप जो देख रहे हैं आपके हिसाब से तो ये कौन है जो वामन रूपधारी? कौन है? ये विष्णु कुमार मुनिराज जी है। क्यों? क्योंकि रिद्धियां वामनों को नहीं होती हैं, रिद्धियां वामन बनाती हैं, लेकिन रिद्धियां वामनों को नहीं होती है, रिद्धियां तो मुनिराजों को होती है। क्या शब्द के प्रयोग आप देखेंगे तो कभी कभी दिमाग बिल्कुल ऐसा होकर रह जाए कि ये चर्चा कहां मिले। और क्या रिद्धि के प्रयोग से करने पर वामन बने थे, लेकिन वामनों को रिद्धियां नहीं होती हैं, रिद्धियां मुनिराजों को होती हैं। वो चमत्कार रिद्धि का जो कुछ भी था वो वामन का नहीं था, वो रिद्धि तो प्रकट मुनिराज को हुई थी, लेकिन रिद्धि का प्रयोग करते ही वामन बन गए थे। अब हम तो देख रहे हैं कि भाई उन्हीं ने ये देखो वामन रूप रख के उपसर्ग निवारण किया, ये आप तो सब देख रहे, लेकिन उन मुनिराज से पूछो कि यदि मुनिराज ने विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया था तो पुनः दीक्षा क्यों लेना पड़ी थी? प्रश्न समझ में आ रहा है विजय जी? क्या यदि मुनिराज ने विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया था, मुनिराज ने, तो पुनः दीक्षा क्यों लेना पड़ी थी? ये जो है इसमें सारा कुछ उत्तर मिला हुआ है। आप देख रहे हैं, वो छुल्लक महाराज जो देख रहे थे, उनकी दृष्टि में तो हमने जाके विनती की, मुनिराज ने हाथ बढ़ा के देखा, कोई कहते स्वयंभू रमण तक, कोई कहते सुंदर मेरू पर्वत तक, कहीं गया वो लंबा गया था, ठीक है ना। उससे उनने रिद्धि को होना जान लिया, इन्होंने विनती की महाराज ऐसा ऐसा उपसर्ग आया हुआ है, इतने दिन हो गए, मरणासन्न जैसी स्थिति हो रही है, आपसे विनती है कृपा करके संघ का उपसर्ग निवारण करें। अब वो छुल्लक महाराज की नजर में तो यही है ना, क्या मुनिराज ने फिर अपना वामन रूप रखा, और वामन रूप रख के विक्रिया रिद्धि के प्रयोग से फिर इतना विशाल रूप बनाया, वो सब कथा आपको पता है। वो विक्रिया रिद्धि मुनिराज क्यों होती है? लेकिन विक्रिया रिद्धि मुनिराज प्रयोग नहीं करते। जिसने प्रयोग की थी, प्रयोग तो हो गया उसी क्षण, लेकिन प्रयोग करते ही वो वामन रह गए, फिर वो मुनिराज नहीं रहे।
फिर वो विष्णु कुमार नहीं रहे। ऐसे ही केवली के संपूर्ण व्यक्तित्व को जब आप देखते हैं तो उसमें ज्ञान, केवली के ज्ञान से पूछा, केवल ज्ञान से, भगवान क्या हो आप, क्या जानते हो? आपको तो सारी दुनिया लोकालोक कहती का ज्ञाता सर्वज्ञ कहती है। आप लोकालोक कहते, मैं तो सिर्फ आत्मा जानता हूं, मेरे को और कुछ नहीं पता। कहते आपको नहीं पता है, आपके व्यक्तित्व में तो सारा कुछ झलक रहा है, पूरा लोकालोक झलक रहा है। कहते वो तुम कह रहे हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जिस क्षण में स्वीकार कर लूंगा उसी क्षण पुनः दीक्षा हो जाएगी, उसी क्षण में केवली नहीं रहूंगा। केवली का संपूर्ण व्यक्तित्व जब उन्हें एक आत्मा के रूप में, समग्रता के रूप में देखते हैं तो वो णाणंबा जो ज्ञान कह रहा है वो भी सही है, और अणलंबा जो जिनवाणी कह रही है कि वो सर्वज्ञ है वो भी सही है। स्वपर प्रकाशकत्व का निषेध नहीं है, लेकिन ज्ञान के लक्ष्य में स्व के अलावा पर का प्रकाशन है, इसका निषेध जरूर है। इन शब्दों में जो उलझ के रह जाए नहीं आएगा समझ में। मैं तो 1 सेकंड में चेहरा पढ़ता हूं, विजय जी नहीं आया समझ में आपके, क्या कहा? बहुत मार्मिक विषय है। क्या कहा आचार्य जी ने? अप्पा उनके समग्र व्यक्तित्व को देखें, उस समग्र व्यक्तित्व में लोकालोक क्लियर झलक रहा है। जो उनके समग्र व्यक्तित्व को देख रहे हैं वो कहते हैं अप्पाणाणंबा, जो अभी ज्ञान ने कहा था कि मैं आत्मा मात्र हूं, कि वो भी है, वो भी सही है। इनका ज्ञान अपने स्वरूप को ही जानता है, किसी को लक्ष्य नहीं करता। लेकिन अणलंबा ये भी सही है कि लोग उसी ज्ञान की पर प्रकाशकत्व प्रणति में, उसके दीवाल में, उस फलक में लोकालोक की झलक विद्यमान है, ये भी उतना ही सही है। क्या परिचय दोगे आप वामन का? विष्णु कुमार या कोई और? ये वामन रूप था किसका? विष्णु कुमार का ही था कि कोई और का था? क्या था तो विष्णु कुमार का ही, लेकिन मुनिराज का नहीं था। तो रिद्धि किसको होती है? मुनिराज को नहीं होती है? होती है। जब रिद्धि हुई थी और रिद्धि का प्रयोग करने की क्षण तक वो वही थे, लेकिन जो ही प्रयोग हुआ फिर वामन रह गए, फिर मुनिराज नहीं बचे। क्या अद्भुत स्वरूप है। केवली का ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, उसमें लोकालोक झलकता है, लेकिन केवली का ज्ञान वह लोकालोक के लक्ष्य से प्रवर्तित नहीं होता है, वह अपने स्वरूप के लक्ष्य से ही परिवर्तित होता है। वह उपयोगात्मक स्थिति में स्वरूप को ही जानता है। ध्यान रखना, केवली के लब्धि नहीं होती है, मात्र उपयोग होता है। ये वो नव केवल लब्धि रमा धर्म, तो वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो नौ केवल लब्धियों की बात नहीं कर रहा हूं। जो ज्ञान में लब्धि रूप और उपयोग रूप दो स्थितियां छद्मस्त के होती हैं कि हमें कुछ चीज ज्ञान तो लब्धि रूप है और कुछ उपयोग रूप है। नहीं आया समझ में? विजय जी अभी आप प्रवचन सार की 27वीं गाथा की चर्चा सुन रहे हैं, ये उपयोग रूप है, लेकिन आपके जितने एसेट्स हैं, जो जो काम धंधा है, वो आपको ज्ञान में है कि खत्म हो गया है? वो लब्धि रूप है। क्यों? उस पर अभी फोकस नहीं है। लेकिन केवली के ज्ञान में ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि जो लब्धि रूप। उनके तो 100% प्रकट ही होता है, तो उनका ज्ञान में तो मात्र आत्मा ही प्रकट है, लेकिन उसी ज्ञान की परिणति में जो स्व के साथ पर प्रकाशकत्व है, वो पर के प्रकाशन की आपने चिंता नहीं की, लेकिन उसी समय जब हम उसमें देख रहे हैं तो वो सब झलक रहा है 100% क्लियर। ऐसा नहीं वो भगवान के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, ज्ञेय रूप में झलक तो रहा है,
लेकिन वह ज्ञेय रूप में उसे जान नहीं रहे। जानना और झलकना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जानना वह कैवल्य है और जो झलक रहा है वो सर्वज्ञता है। यदि केवली के ज्ञान से सर्वज्ञता आप सिद्ध करना चाहोगे तो कुंद कुंद कहते 3 काल में नहीं होगी। वो लोकालोक का लक्ष्य करके केवली बन ही नहीं सकती। पहले केवली होते हैं तब सर्वज्ञ हो। आपने विजय जी कभी सुना नहीं है वो चर्चा, केवली और सर्वज्ञ में क्या अंतर है? इस पर बहुत चर्चा चली, घंटों घंटों चर्चा चली। वो विषय सुनना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। अब मैं सब चीजें नहीं दोहरा सकता। संकेत समझिए कि इसके में बड़े भारी अंतर है। जो सूक्ष्म चर्चा यहां एक एक प्रणति की बारीकी से चलती है, या तो आगे बढ़ने का लोभ ही नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता है, विषय को पूरा स्पष्ट करना। अप्राणम उसी समय जब समग्र द्रव्य दृष्टि से अब देखना है, यहां द्रव्य दृष्टि का अर्थ 2 है। द्रव्य की दृष्टि और द्रव्य दृष्टि, जो अपन कहते हैं ना दृष्टि का विषय, उस द्रव्य दृष्टि उसमें तो अकेला ज्ञायक ही है, लेकिन संपूर्ण उनके ज्ञान द्रव्य की दृष्टि जब करेंगे तो उनकी उसी परिणति में लोकालोक का पूरा स्पष्ट बिंब विराजमान है। लोकालोक विराजमान नहीं, ज्ञेयपन यदि उन्होंने स्थापित किया है तो मात्र ज्ञायक को किया है। अगली गाथा में इसका संबंध बड़ा अच्छा खुलासा करेंगे। उसमें साफ कहेंगे णप विठ्ठोणा विठ्ठोणाणी ये स्वरूप में विचक्षु। जैसे आंख में रूप कभी घुसता नहीं, कोई लेना देना नहीं, रूप अपनी जगह है, आंख अपनी जगह है, दोनों तटस्थ रहते हैं। आंख अपनी दर्शन क्रिया करती है, देखने का काम करती है, क्या देखना ये उसकी ड्यूटी नहीं। आंख की परफेक्ट क्वालिटी क्या है? कई बार जिनकी 6x6 की नजर होती है, साइट होती है, क्या उन्हें गलत नहीं दिखता? दिखता है। तो आंख गलत है? नहीं। ये दृष्टांत है भाई, ध्यान देना। सर्जन के हिसाब से, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के हिसाब से आपकी आंख बिल्कुल सही है, और किसी की आंख किसी पर चल गई है, समाज रूप विशेषज्ञ की दृष्टि से, धर्म विशेषज्ञ की दृष्टि से उसकी नजर सही नहीं। अब बताओ आप, आंख सही है कि नहीं? क्या गजब है विजय जी, इतना अद्भुत रूप है कि जिसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ, एक बार शांत बैठ जाओ, उसका विचार करो। यहां दुनिया के दृष्टांत, शेरो शायरी, ये वो लच्छेदार बात है, कोई जरूरत नहीं है। ये चर्चा की गंभीरता क्या है? लोगों ने जब प्रवचन सार जैसे ग्रंथ को प्लेटफॉर्म लेवल पे बोलते हैं तो मन में पीड़ा होती है। ये ग्रंथ है क्या और आप किस लेवल पे बोल रहे हैं, अतः पता नहीं है आपको, कभी विचार नहीं किया। वो दृष्टि देखने में शुद्ध होना या परफेक्ट होना अलग चीज है, और दृष्टि का लक्ष्य परफेक्ट होना एक अलग चीज है। डॉक्टर की दृष्टि से जो 100% परफेक्ट हो सकती है, वह धर्म और समाज की दृष्टि से 100% विकृत हो सकती है। वही उसी आंख ने जो कुछ जिस व्यू से देखा, जिस एंगल से देखा, कहते हैं ना दृष्टिकोण, दृष्टि और दृष्टिकोण इनका फर्क हो जाता है। केवली का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण में अकेला आत्मा है और कुछ नहीं। लेकिन केवली की दृष्टि में क्यों? एक बात बताओ, जब आप
किसी को वस्तु को देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं, आपके नजरिए में वही रहते हुए उसी समय क्या उससे अन्य लोगों के क्या क्या रिश्ते हैं, इनसे आप अनभिज्ञ रहते हैं। बात समझ में आ रही? मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, बहुत शांति से बोल रहा हूं। क्या आप जिस नजरिए से देखते हैं, यदि उस नजरिए में उसी समय जो अन्य उसके रिश्ते हैं लोगों के, वो आपके नजरिए में स्थान पाने लगे, तो आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण पवित्र रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। समझ गए? आपको सिखाने की जरूरत नहीं, सब बहुत इस मामले में बहुत ज्ञानी आत्मा हो आप। भाई बहन के पास राखी बंधवाने गया, मैं नहीं मानता ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा पर्व नहीं है, वो तो दुनिया का दृष्टांत दे रहा हूं। वो राखी बंधवाने गया, वो जिस समय बहन से राखी बंधवा रहा है, वहीं उसका बहनोई भी बैठा है। अब भाई उसको बहन की दृष्टि से देखते हुए राखी बंधवा रहा है। उसी समय उसे ये पता है कि ये मेरे बहनोई की पत्नी है, लेकिन वो पत्नी का जो तथ्य है वो उसके दृष्टिकोण में प्रवेश पाया नहीं। पा जाए तो तू राखी बंधवाने लायक नहीं बचा। समझ गए? ऐसे ही केवली के ज्ञान में यदि लोकालोक प्रवेश पा जाए तो तू केवली होने लायक नहीं है। केवली मीन्स ओनली, अकेला, कोई दूसरा नहीं। दूसरा यदि है तो केवली नहीं। चित स्वरूप का अनंत विलास का नाम कैवल्य है। उसमें किसी के लिए गुंजाइश नहीं है, नो वैकेंसी। ये है वैकेंसी? नहीं। अब जो कुछ भी है वो भाई की दृष्टि का विषय है क्या? बाकी जो जानकारियां हैं वो भाई की जानकारियां तो हैं, लेकिन दृष्टि का विषय तो नहीं है ना। नहीं। उसकी दृष्टि पवित्र कब तक बनी रहेगी कि जो जानकारियां हैं वो दृष्टि का विषय न बन पाए। ऐसे ही केवली के ज्ञान में लोकालोक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब हम संपूर्ण आत्म तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो उसी समय उनकी एक एक परिणति में लोकालोक का अनंत विलास झलक रहा। ये सही है क्या गलत? सही है। लेकिन तुम इसका अर्थ ये लो कि केवली लोकालोक को जान रहे हैं, ये गलत है। मुनिराज ने तपस्या इसलिए की थी कि रिद्धियां प्रकट हो। नहीं। भाई अब मुझे अपराधी मत बनाओ। अरे महाराज आपने ऐसी तपस्या की कि रिद्धियां प्रकट हो गई। कहते आप बिल्कुल अनाड़ी हो, अपराधी मत बनाओ, मेरे चरित्र को कलंकित नहीं करो। मैंने रिद्धियों के लिए तप नहीं किया था, मैं तो अपनी आत्म विशुद्धि के लिए तप किया था। उस तप के प्रभाव से रिद्धियां प्रकट हुई, ये अपनी जगह सत्य हो सकता है। लेकिन मैंने रिद्धियों को चाहा, मैंने उससे अपने आप को रिद्धिधारी माना। यदि ऐसा है तो मैं मुनि ही नहीं हूं, मैंने मुनि धर्म को नहीं जाना। क्या बारीक अंतर है, समझ रहे ना? यही अंतर यहां कह रहे, केवली का ज्ञान राणमप्पा। ज्ञान में क्या है कि मात्र आत्मा है, लेकिन उस पूरे आत्म व्यक्तित्व में क्या है कि राणम ज्ञान जो कहता है वो भी है, और अणलम किसी की चादर पर लोकालोक झलक रहा है। चादर माने पर प्रकाश तत्व, जो सपर प्रकाशक होता है ना। ज्ञान तुम क्या जान रहे हो, तुम्हें अपना, तुम्हारा अभी अपना लक्ष्य क्या है, अपना गोल क्या है कि मेरा गोल तो आत्मा। और उसी समय तुम्हारे जो पर प्रकाश तत्व का पक्ष है उसमें, तो उसमें हम साफ देख रहे हैं सब कुछ।
वो भाई अज्ञानी नहीं, उसे सब कुछ पता है, लोग के व्यवहार और रिश्तों को जानता है, लेकिन उन्हें दृष्टि में नहीं जोड़ता। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही ज्ञान में क्या है कि ज्ञान में तो अकेला ज्ञायक है आत्मा, और संपूर्ण आत्म व्यक्तित्व में क्या है कि उसमें जो ज्ञान कह रहा है वो भी है, और अणलम जो ज्ञान में झलक रहा है लोकालोक वो भी है। विजय भाई बताऊं आपको, इसका आप चर्चा, इसका व्याख्यान किसी और के सुनना, उसमें अप्पाणलंबा अणलंबा का अधिकांश लोगों ने, ध्यान रखना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उसमें गुरुदेव श्री शामिल नहीं है, पर बाकी और कई लोगों ने इसका अर्थ किया है कि वह आत्मा में ज्ञान भी है और सुख वीर आदि अनंत गुण भी है। जब बात ही ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन की हो रही है तो उसमें अन्य गुणों की चर्चा कुंद कुंद करेंगे क्यों? जब चैप्टर पे, अधिकार पे हेडिंग लिख दी है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व माने केवल ज्ञान तत्व, उसका पूरा एक एक हिस्सा खोल खोल के आपको दिखा रहे कि कौन ज्ञान क्या करता है और ज्ञान में क्या क्या होता है। ज्ञान प्रवृत्त जो होता है वो उसमें ज्ञायक ही है, आप आत्मा ही है, लेकिन उसी समय जब आप अन्य बन के उस ज्ञान को देखते हैं तो उसमें लोकालोक एकदम अत्यंत स्पष्ट विलसित हो रहा है, झलक रहा है। जितना क्लियर तो वस्तु में नहीं है जितना क्लियर यहां झलक रहा है। इसका मैंने बताया था कि वस्तु में उस समय अतीत की और अनागत की पर्यायें क्लियर विद्यमान नहीं है, वो या तो अतीत रूप में है या अनागत रूप में है, लेकिन केवली के ज्ञान में वो वर्तमान रूप में है, वो अतीत और अनागत के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि केवली त्रिकालदर्शी होती ही नहीं है, वो सर्वकालदर्शी होती। उन्हें सभी कुछ वर्तमान है, उन्हें कुछ भी वृत्ति परोक्षम किंची, कोई परोक्ष नहीं होता है। भूत भी परोक्ष होता है और भविष्य भी परोक्ष होता है, उनके लिए कोई भूत नहीं है और कोई भविष्य नहीं है। इतनी क्लैरिटी कहां से लाओगे? इतनी क्लैरिटी तो खुद वस्तु के पास भी नहीं है। वो वस्तु कहती है वो पर्याय तो बीत गई, वो पर्याय भी अनागत है, उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन केवली का ज्ञान कहता है मैंने तो सर्वकाल देखे हुए हैं, सर्वकाल काल द्रव्य का एक एक परिणमन मेरे लिए बिल्कुल क्लियर प्रत्यक्ष है। जब सारे ही काल प्रत्यक्ष हैं तो जो पर्याय बीत गई वो भी प्रत्यक्ष हैं और जो अभी आई नहीं है वो भी प्रत्यक्ष। ये कला आपको सिखाई जाती है, इसका एहसास सिखाया जाता है, आपको ऐसा ही बनना है ये सिखाया जाता है, तब तो आप भविष्य की 24वीं के लिए अर्घ चढ़ा पाते हैं, वरना किस मुंह से चढ़ाओगे? जो नरक में विद्यमान है उनके लिए अर्घ चढ़ाओगे क्या? यदि पर्याय दृष्टि से देख लोगे तो अर्घ चढ़ाओगे क्या? नहीं। अरे पर्याय दृष्टि से देख के ही अर्घ चढ़ाते हैं। आप वर्तमान पर्याय को ही पर्याय मानते हो। केवली के ज्ञान में तो अतीत के साथ अनागत भी विद्यमान पर्याय है। हम भविष्य की विद्यमान पर्याय को अपने लक्ष्य में विद्यमान करके अर्घ चढ़ाते हैं, वर्तमान पर्याय को लक्षित करके अर्घ नहीं चढ़ाते। क्या चमत्कार है, चमत्कार, और कुछ नहीं। अन्य छदमस्त जीवों से, संसारियों से ऐसी बात करो तो क्या मामला हो गया? उसी बात को हां कहता, उसी को ना कहता। अरे तुमने हमारे केवली का और कैवल्य का स्वरूप नहीं जाना तो हम क्या करें? समझ में ऐसे गंभीर विषयों को जब लोग बच्चों की तरह चुटकुलेबाजी में सुनाते हैं, करुणा आती है, करुणा। समय सार जैसा विषय को एक ने लिया आज और उसमें ऐसी चुटकुलेबाजियां, ऐसी बातें चली, मन में करुणा आई कि अरे आचार्य कुंद कुंद जैसे आचार्य ने ये ग्रंथ क्यों लिखा, उसका प्रयोजन क्या था?
आपने उसको दुनिया के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म की बुक बना दिया। समय सार की चर्चा रेलवे प्लेटफॉर्म पर हो, इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन समय सार को रेलवे प्लेटफॉर्म की बुक बनाया जाए, इस पर ऐतराज है। उसकी गरिमा वही रहनी चाहिए, उसकी ग्रेस नहीं उतारो नीचे। आप प्लेटफॉर्म पे मूंगफली खाते खाते समय सार मत पढ़िए, बाकायदा जिनवाणी की गद्दी लगा करके फिर प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, हमें ऐतराज नहीं। लोगों को एहसास तो कि ये झूठे मुंह सुनने और पढ़ने की चीज नहीं। स्थान भले ही प्लेटफॉर्म हो रेलवे का, लेकिन समय सार अपनी गरिमा से चलना चाहिए। समय सार रेलवे प्लेटफॉर्म के लेवल पे नहीं आना चाहिए। रेलवे प्लेटफॉर्म का लेवल समय सार का बन जाए, तब हम मानेंगे कि हां आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर समय सार बोलने लायक। लेकिन आपने समय सार का लेवल रेलवे प्लेटफॉर्म का बना दिया, अब हमें खेद है, आप समय सार के लायक नहीं। ऐसे ही प्रवचन सार तो समय सार, उन कुंद कुंद का पहला ग्रंथ समय सार और अंतिम ग्रंथ प्रवचन सार। आप सोचिए, लगभग 34-35 साल की उम्र में समय सार लिख दिया था। आचार्य पद 45 साल हुए होंगे उस समय समय सार लिख दिया था। अत्यंत करुणा, लोकहित की भावना, ये प्रतिबुद्ध जीव अपने स्वरूप को कैसे समझे। ये पर्याय में अटके हुए हैं, पज्जे मूड़ा पर समया बने हुए हैं। इनकी पर्याय दृष्टि कैसे छूटे और स्वरूप दृष्टि कैसे जागे, इन्हें तो पता ही नहीं चलता। क्यों पता ही नहीं चलता? हम कैसे तफावत करें, दो को भिन्न भिन्न कैसे करें? अरे जब शरीर यही है तो शरीर से भिन्न आत्मा कैसे हो जाएगा? आप कहते जानो, अब दोनों एक साथ है, एक क्षेत्रावगाह है कि नहीं? क्या सब है तो एक क्षेत्रावगाह। तो जब कुदरती एक क्षेत्रावगाह है तो उनसे भिन्न आत्मा को कैसे जानो? ऐसा प्रश्न कोई भी कर सकता है, ऐसी आपत्ति कोई भी कर सकता है। कहते अभी तुमने समय सार को जाना नहीं है। समय सार का काम ही ये है कि जो सब कुछ है, पर वो तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी नहीं बचे, जो चाहिए वो ही रह जाए, तब तो समय सार है। यदि वो नहीं पकड़ा पाया तो समय सार का आएगा। उस चर्चा को प्लेटफॉर्म लेवल पे लिया। कोई बोला कि आप बताइए इस पर, नो कमेंट्स, कुछ नहीं बोलना। जहां लोग उस समय सार की गरिमा को समझते हो उनके साथ बीच में बोला जाए। जिनके लिए खाली लफ्फाजियां हो समय सार, उनके बीच में क्या बोला जाए? ऐसे इस प्रवचन सार की बड़ा लंबा आत्मा में ज्ञान भी है और अन्य गुण भी है। वाह, हो गया। ये ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन चल रहा है कि आत्म तत्व का प्रज्ञापन चल रहा है? बताइए, ग्रंथ का अधिकार का नाम क्या है? जब आचार्य साफ लग रहे हैं कि मैं सिर्फ ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन करूंगा, तो उसमें पूरा आत्मा में ज्ञान के अलावा अन्य गुण, ये चर्चा लाए कहां से आप? लंबा माने ज्ञान का जो लक्ष्य है, ज्ञान की जो उपयोग रूप परिणति है, वो क्या है? अपने स्वरूप के अलावा अन्य कुछ नहीं। लेकिन उसी समय उसका जो चादर है ना, पर प्रकाश तत्व, भिन्न पक्ष कहा मैंने, चादर, उसमें लोकालोक झलक। वो हमारे यहां बुंदेलखंड में जो महोबा वगैरह एरिया है ना, तो वहां पर पूरा बुंदेलखंड प्रांत वो आला उदल के नाम से प्रसिद्ध रहा। बड़े सूरवीर वो योद्धा टाइप थे, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, बहुत ही जीवट वाले। तो कहती है आखिरी जो उनका युद्ध था, उस युद्ध में किसी ने धोखे से पीछे से वार करके उनकी गर्दन काट दी, गायब, नीचे पड़ी। लेकिन उन्होंने, वो दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे उस समय, वो चलाते चलाते जब तक पूरी तरह से देह वियोग हुआ, उतने में तो उन्होंने
10-50 को निपटा दिया, वो चलती रही। किसने निपटाया? वो तो गर्दन कट गई थी, गर्दन कट गई थी। जो सक्रियता थी वो अपनी सक्रियता समाप्त नहीं हो गई थी। आत्म प्रदेश एकदम से छूटते ही नहीं निकल गए थे। वो समुद्घात की स्थिति थी और उस समय वो प्रक्रिया चलती रही। मूल शरीर को पूरी तरह छोड़े बिना आत्म प्रदेश जब फैलते हैं, उन्हीं का नाम तो समुद्घात है। होगी तो ये जो स्थिति है, इसमें क्या कहा जाएगा? अपाणाणम वारणम। वो अपनी व्यक्ति ठीक है, गर्दन कट चुकी थी, लेकिन हाथ तो नहीं कटे थे ना, तलवार तो नहीं छूटी थी ना, वो तो अपना काम कर ही रहे थे। उनकी गति बनी हुई थी। जब तक वो चलते रहे तब तक दुश्मन कटते रहे। मैं कोई हिंसा का दृष्टांत देना नहीं चाहता था, आ जाता कोई तो देता हूं, उसका सात्विक अभिप्राय लेना, तामसिक मत लेना, ख्याल में। ऐसे ही उसी समय जब अपने स्वरूप को देखते हैं, ज्ञान का ज्ञान ने क्या, ज्ञान अकेले ज्ञायक पर समर्पित है, और उसी समय लोकालोक तुम्हारे ज्ञान की परिणति में झलक रहा है। पर प्रकाशकत्व जो परिणति उसमें झलक रहा है, एकदम क्लियर झलक रहा है। और ऐसे ही नहीं झलक रहा है कि जैसे चद्दर पे कूड़ा लग गया हो, नहीं ऐसा। आप कभी कभी मंदिर जा रहे थे, कई लोग होते ना कि घर से ही धोती दुपट्टा पहन के चले जाते हैं, यद्यपि वो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में कुछ हवा चली, कुछ कूड़ा उड़ा हल्का वाला, तिनके वगैरह, और वो उसके कपड़े पे लग गए। अब वो जाके कहता है, भगवान भाई साहब आप कैसे आए? मैं तो भगवान के प्रक्षाल पूजन के निमित्त आया। उसके लक्ष्य में वो कूड़ा था? नहीं था। नहीं था। उसकी चद्दर पे कूड़ा था? था। ये छद्मस्त की स्थिति है, क्या पता नहीं था? केवली की स्थिति में वो जो झलक रहा है उसका पता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। यदि पता नहीं है ये कह दो तो सर्वज्ञ नहीं कह सकते आप उन्हें, डिनाई नहीं कर सकते। पर प्रकाशकत्व में है, लेकिन मेरे गोल में नहीं, मेरे लक्ष्य में नहीं है। मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि जिससे मुझे लोकालोक जानने में आए या मैं लोकालोक को जानूं। जितनी भी चारित्र मोह के क्षय की साधना की प्रक्रिया है, उस चारित्र मोह के क्षय की साधना की प्रक्रिया में चारित्र मोह का ही क्षय किया जाता है। ज्ञानावरण आदि का क्षय होकर के केवल ज्ञान प्रकट होता है, ये जुदी बात है। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट करने की कोई साधना पूरे जिन शासन में नहीं दी गई। शब्द ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं। क्या जो भी गुणस्थान की प्रक्रिया है, उस गुणस्थान की प्रक्रिया, श्रेणी आरोहण की प्रक्रिया, उसमें कोई प्रोसेस ऐसी नहीं है जिसके फलस्वरूप आप लोकालोक को जानने वाले बनो। आप केवल आपके उपयोग में ज्ञान के साथ साथ रागात्मक मोहात्मक परिणतियां झलकती थीं। वो राग और मोह की चद्दर हटाओ, ज्ञान को ज्ञान रूप रहने दो। तुम जानो आत्मा को, और ज्ञान की चमक में उसकी जो क्लैरिटी है उसमें लोकालोक भी उसी समय झलक रहा है। उससे वो अनजान है ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं इन्हें जान रहा हूं ये भी नहीं। जानने में आना और जानना ये दो जुदी बात है। हम भ्रम क्या पालते हैं? जो जानने में आ रहा है उसको मैं जान रहा हूं। कभी कभी एक बहुत भीड़ की आप बच्चे की फोटो लेते,
बच्चा खेल रहा है बच्चों के बीच में, आप फोटो लेते हैं, ठीक है ना। कैमरा जो फोटो लेता है उसमें सब बराबरी से आते हैं, लेकिन वो कैमरे में फोटो लेने वाली मां है, सच बताओ वो फोटो किसका ले रही है? बच्चे का ले रही है कि भीड़ का ले रही है? उस फोटो में सब बराबरी से विद्यमान है, सबके बिल्कुल पूर्ण निर्मलता के साथ विद्यमान है, फोटो में पार्शियलिटी नहीं है, लेकिन फोटो को क्लिक करने वाली मां की नजर में कहते पार्शियलिटी शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, उसका तो लक्ष्य ही वो है, वो इनका फोटो ले ही नहीं रही। उससे पूछो कि तूने किसी का फोटो लिया? मैंने तो नहीं लिया। उसने लिया नहीं तो ये आए कहां से कि फोटो में सब है ना? उस समय तो मैं नहीं दिख रहे थे, अकेला बच्चा दिख रहा था कि हां मैं अपने बच्चे की हरकत देख रही थी और उसी को लगातार क्लिक कर रही थी। अब उस समय ये कैमरा है ना, कैमरा है थोड़ा ईमानदार तत्व, ये तटस्थ है, जो ज्ञान का पर प्रकाश तत्व पक्ष है वो तटस्थ है, वो पार्शियलिटी नहीं करना जानता, वो तो जो है सब कुछ झलक रहा है। क्यों? क्योंकि वो झलकना क्यों हुआ है? निर्मलता का विकार है। वो वह प्रणति इतनी निर्मल हुई कि पदार्थ अपनी जगह हैं, उनकी प्रणतियां अपनी जगह हैं, लेकिन वह पूरी अत्यंत स्पष्टता के साथ उस ज्ञान की प्रणति में झलक रही है। ये ज्ञान का जो सुपर प्रकाश तत्व है, ये कैवल्य और सर्वज्ञता, इन दोनों का जो मेल है, ये चर्चा कहीं नहीं है। ये अकेला कुंद ने इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में खासतौर पर 27वीं गाथा में जितना अच्छा बताया, ऐसा स्पष्टीकरण कहीं नहीं है। लेकिन जब इसका अर्थ कर दिया जाता है अणलंबा कि आत्मा में तो ज्ञान गुण भी है, बाकी गुण भी है, हो गया कल्याण। आपकी पंडिताई को नमस्कार है, और नमस्कार दो तरह से होता है भाई साहब। नमस्कार पिंड छुड़ाने के लिए भी नमस्कार होता है, समझ गया ना, और किसी के पास जाने के लिए भी भाई साहब नमस्कार होता है। यहां पर जो नमस्कार है ना, वो पिंड छुड़ाने वाला है। अब तुमसे हम प्रवचन सार की चर्चा क्या करें कि जिसमें अणलंबा, ये तो दिव्य आत्मा में ज्ञान भी है और अन्य गुण भी है, लेकिन भले आदमी ये ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन का अधिकार है। इसमें आचार्य कह रहे मैं अकेले ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन कर रहा हूं, मैं अन्य गुणों का प्रज्ञापन कर कब रहा हूं? तो तुमने अर्थ में निकाल कहां से ली? निकाले कैसे? पड़ोसन आई लड़ने, विजय भाई, पड़ोसन आई लड़ने कि जिस समय आप अपने बच्चे का वीडियो बना रहे थे, उस समय उसका बच्चा रो रहा था, आपका बच्चा खिलखिला रहा था। तूने मेरे बच्चे का रोता हुआ वीडियो बनाया, जानबूझ के बनाया, मुझे पता था तू मेरे से जलती है। तो मेरे बच्चे का कैसे समझाएं कि मैंने तो तेरे बच्चे को देखा ही नहीं था? कैसे नहीं? सामने ही खड़ा था, तेरे बच्चे के साथ ही था। अब समझा के दिखाओ आप। जिसे लड़ना है वो लड़ेगा, ऐसे ही जिसे लोकालोक का ज्ञाता कहना है वो कहेगा। लेकिन केवली का ज्ञान जो है, कैवल्य जो है, वो पर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता। तब तो केवली है, तब तो कैवल्य है। जिसमें पर की सत्ता की स्वीकृति आ जाए वो कैवल्य हो ही नहीं सकता। केवल ओनली में द्वैत नहीं होता, दूसरा नहीं होता, और जिसमें दूसरा है वो ओनली नहीं। कैवल्य में लोकालोक हो नहीं सकता, और लोकालोक के ज्ञान के बिना सर्वज्ञ हो नहीं सकता। अब केवली सर्वज्ञ होते हैं, कैसे सिद्ध करोगे आप? आप हैं केवली, लेकिन साथ में सर्वज्ञ भी। अब डिफरेंस समझ में आ रहा? अणलंबा, जो ज्ञान ने कहा आत्मस्वरूप वो भी है, और उसी समय उस ज्ञान के व्यापकत्व सर्वात्म स्वरूप में जो हम देखते हैं, तो लोकालोक की प्रणति उसकी निर्मलता में अत्यंत विशुद्धता के साथ विद्यमान है। जितनी अच्छी वस्तु में नहीं है उतनी अच्छी। कई बार होता है आदमी उतना खूबसूरत नहीं होता, फोटो जितनी अच्छी आ जाती है। समझ गए?
ये कई बार होता है। क्या कह रहे हैं आचार्य? अप्राणम आत्मा ज्ञान भी है, ये जो अन्य है वह सर्वज्ञता है, और जो ज्ञान है वह कैवल्य है। इसका अर्थ लोग का अन्य गुण नहीं है। जो अन्य गुण अर्थ करते हैं उन्हें अधिकार का नाम ही नहीं पता कि ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन अधिकार है। जब चर्चा ज्ञान तत्व की करना है तो उसमें अन्य गुणों की चर्चा आएगी कहां से? पर हम पंडिताई तो कर सकती है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कभी पंडित शब्द मेरे लिए मत बोलना। पंडित शब्द का अर्थ केवल ज्ञानी होता है, छद्मस्त नहीं होता है। ये जो पंडिताई का मोह है, अब जो पंडिताई शब्द बोल रहा हूं उसका अर्थ आप समझ रहे हैं। जो पंडिताई का मोह है, मेरे श्रोता, मेरे फॉलोअर्स, कौन किसका फॉलोअर? जब भगवान यदि फॉलोअरों की चिंता करते तो मोक्ष में जा पाते नहीं है? मारीच की चिंता करते तो आदिनाथ को मोक्ष होता? सगा पोता था, बना रहा तेथीसु, गुरुदेव का प्रसिद्ध वाक्य। तेथीसु संस्कृत में अमृतचंद्राचार्य लिखते तथा किम, बना रहे। ऐसे ही ज्ञान की परिणति में लोकालोक विद्यमान है। तेथीसु बना रहे। मैं तो अकेले गायक को जान रहा हूं, मैं किसी को जान, मेरा कैवल्य चरितार्थ है मेरे गायक में। और उसी समय ज्ञान की निर्मलता में, उस परिणति की निर्मलता में लोकालोक अत्यंत स्पष्ट विद्यमान है। दिस कॉल्ड सर्वज्ञता। अणलंबा माने सर्वज्ञता, अणलंबा माने अन्य गुण नहीं, क्योंकि चर्चा मात्र ज्ञान की हो रही है, अन्य किसी की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, तो तुम बाकी गुण लाए कहां से? लेकिन आप सुनना, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मेरे पास कम से कम 10 लोगों के इस बारे में विषय चर्चा मैंने सुनी, पढ़ी, देखी हुई है। सबके सब, गुरुदेव के अलावा सबके सब इसका यही अर्थ करते हैं। ज्ञान गुण भी है आत्मा में और अन्य गुण भी है। ये पंचास्तिकाय नहीं है, ये प्रवचन सार है। पंचास्तिकाय में यदि यही गाथा होती तो वो तो वस्तु स्वरूप के बताते हैं, तो उसमें कह सकते हैं कि आत्मा में ज्ञान गुण भी है और अन्य गुण भी है। लेकिन ये प्रवचन सार है, इसमें ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन चल रहा, आत्म तत्व का प्रज्ञापन नहीं है। इसलिए जब आत्मा में ज्ञान भी है और अन्य भी है, माने ज्ञान मात्र है। जो ज्ञान ने जाना कि मैं गायक हूं, ये कैवल्य है। और अणलंबा की लोक का लोक जो झलक रहा है उसका ज्ञान भी तो है। वो पर प्रकाश का तो किसी और को थोड़ी है, वो भी तो उन्हीं को है। समझ रहे हैं? आपका लक्ष्य नहीं था, आपने उपयोग पूर्वक प्रवर्तित नहीं हुए, आपने उस पर वरी नहीं किया, ये सब सही है। लेकिन उसी समय वो झलका, वो भी तो आपका ही है। ये भी तो सत्य है, ये झूठी बात थोड़ी है। नहीं तो अपराणम, जितना ज्ञान ने आत्मस्वरूप को स्वीकार किया, बताया, जैसा कहा, वो कैवल्य है। और जो अणम, जो अन्य बात आई, दूसरा पक्ष, संपूर्ण लोकालोक विलसित हो रहा है, वो सर्वज्ञत्व है। अप्राणाणम का अर्थ है कैवल्य और अणलंबा का अर्थ है सर्वज्ञता। यदि ये समझ में आ जाए तो शायद जैन दर्शन का जो मर्म है, साधना विधि है, उसका वो लक्ष्य जो है, इससे बढ़िया स्पष्टीकरण और कहीं मिल नहीं सकता। आज समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। 28वीं गाथा।